ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा कही गई कथा पसंद आ रही होंगी। अब हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। भाई की शादी हो चुकी थी। बहन अभी कुंवारी थी और वह अपनी बहन के साथ ही रहती थी। बृहस्पतिवार का वह व्रत करती थी। बृहस्पति देव आते थे और उसको 4 लड्डू एक चांदी के कटोरे में देकर जाते थे। बहन उन लड्डुओं को तो खा लेती थी, लेकिन उस चांदी के कटोरे को संभाल कर कोठरी में रख देती थी। बहुत समय बीत गया। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करती और हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव आते, उसको चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देते और चले जाते। वह हमेशा की तरह लड्डू खा लेती और कटोरे को संभाल कर कोठरी में रख देती। एक दिन भाभी ने वह कोठरी खोल कर देखी तो कोठरी में जगमग हो रही थी। सारे में चांदी के कटोरे भरे हुए थे। तब भाभी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन को सब बताने लगी। कहने लगी, पता नहीं मेरी ननद कौन सा व्रत करती है, क्या करती है, वह कहाँ जाती है, लड्डू के कटोरे लेकर आती है, चांदी के कटोरे उसे कौन देता है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू ये सब बात अपने पति से कहिए। भाभी कहने लगी कि वह तो मेरी बात नहीं सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि तू ऐसा करना कि दाल की करछी तो चावल में डाल देना और चावल की करछी दाल में डाल देना। वह पड़ोसन की बात मानती है और जब पति खाना खाने बैठता है तो वह ऐसा ही करती है। चावल की करछी को दाल में और दाल की करछी को चावल में डाल देती है। तब उसका पति उससे कहता है कि क्या तू बावली हो गई है जो यह उलटफेर कर रही है। तब वह कहती है कि मैं तो बावली नहीं हुई हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी बहन बावली हो गई है। जरा उससे पूछो तो सही कि वह ये चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। तुम इसको अपने घर से निकाल दो, वरना हम सब भी गलत समझे जाएंगे, लोग हमें भी बदनाम करेंगे। उसे अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने अपनी बहन से कहा कि जीजी चलो मामा के घर चलते हैं। बहन सारी बात समझ गई। वह समझ गई कि मामा के घर क्यों जाते हैं, परंतु वह अपने भाई से कुछ नहीं बोली। बस जाते समय कहने लगी कि रास्ते में जहाँ पर तुम्हें केले का पेड़ दिखाई दे और मंदिर हो, पूजा पाठ हो रही हो, वहाँ पर रुक जाना, वहाँ पर मुझे उतार दियो। भाई ने कहा कि ठीक है। वह चलते रहे। रास्ते में जब उसे मंदिर दिखाई दिया और केले का पेड़ भी था तो उसने अपनी बहन को वहाँ पर उतार दिया। बहन केले के वृक्ष की पूजा करने लगी, कहानी कहने लगी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और वह बृहस्पतिवार का व्रत रखा करती थी। इसीलिए उसने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। तभी बृहस्पति देव आए और उसे चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई जो कि पेड़ के पीछे छुपकर बैठा था, वह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति देव को अपनी बहन को चांदी का कटोरा देते हुए देखा। तब वह बाहर निकल कर आया और उसने बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देव बोले कि पापी छोड़ मेरे पैर, कुंवारी कन्या को तू कलंक लगा रहा है। यह तो सत के व्रत किया करती है। इस चांदी का कटोरा मैं ही देकर जाता हूँ। इसको तो तू विदा भी कर देगा, तब भी इसकी चिंता मत करना। तब भाई ने अपने किए की क्षमा मांगी और बहन को लेकर वापस घर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी। देखकर बोली कि तुम इसे फिर लेकर वापस आ गए। तब वह बोला कि तुम अब मेरी बहन को कुछ नहीं कहोगी। यह तो बृहस्पति देव के व्रत किया करती है और बृहस्पति देव स्वयं आकर इसे चांदी के कटोरे में लड्डू देकर जाते हैं। भाभी को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। तब वह सोचने लगी कि अच्छा ये बृहस्पति देव की कृपा है, मैं भी देखती हूँ कौन से बृहस्पति देव हैं। और ये कहकर वह
पूरे नगर में न्योता देने चली जाती है। पूरे नगर में सबसे कहती है कि देखो, मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत किया करती है। और बृहस्पति देव स्वयं आते हैं, चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाते हैं। अब जब बृहस्पतिवार आएगा, तुम भी अपने बच्चों के साथ हमारे घर पर आना और मेरी ननंद के हाथ से चांदी के कटोरे में 4 लड्डू लेना, क्योंकि बृहस्पति देव उसे चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देंगे और वो तुम्हें दे देगी। जब ननंद को ये बात पता चलती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और एक पैर पर खड़ी होकर बृहस्पति देव से प्रार्थना करती है। कहती है कि हे बृहस्पति देव, अब आप ही मेरी लाज रखना। मेरी भाभी ने तो पूरे नगर में कह दिया है, अब मैं कहाँ से सबको चांदी के कटोरे में लड्डू दूंगी। जब बृहस्पतिवार आता है तो ननंद पूजा करती है, केले को सींचती है और कथा कहती है और बृहस्पति देव से प्रार्थना करती है कि मेरी लाज रखना। जब पूरे नगर के लोग आते हैं तब बृहस्पति देव आते हैं और सबको चांदी के कटोरे में लड्डू देते हैं। तब भाभी को भी सारी बात समझ में आ जाती है और वह भी बृहस्पति देव से माफी मांगती है, उनसे क्षमा याचना करती है। तो जैसा बृहस्पति महाराज ने उस कन्या का भला किया, वैसा बृहस्पति महाराज सबका करे। जैसे उसकी लाज रखी, ऐसे बृहस्पति देव सबकी लाज रखे। जो भी कहानी को प्रेम पूर्वक सुने, उन सबका कल्याण हो। हे बृहस्पति देव, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी।